और अब तो मैंने सुना है कि जो हथियार शिवाजी ने अफजल गुरु जैसे मक्कार को समाप्त करने के लिए किया था, अंग्रेज उसे अपने साथ ले गए थे, उसकी वापसी होने वाली है। उसकी वापसी से ही कुछ लोग डरे हुए हैं। डरना चाहिए, यह डर अच्छा है। ये वहां से उनका हथियार वापस नहीं आ रहा है। आपने जिसको चुना है उसने इसको सजाने के लिए नहीं बुलाया है, उसने आपको वो भाव पैदा करने के लिए कहा है। राष्ट्र के खिलाफ जो भी होगा उसका पूरी ताकत से प्रतिकार किया जाएगा। इसमें न डरने की और न शर्माने की जरूरत है। इसलिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ है। ये झूठ, ये फरेब अगर आज भी चल रहा है तो यकीन मानिए आपके पोते पोती आपसे पूछेंगे कि 2023 में भी चुप रहे। इतनी आपने परियों की कहानी सुनाई, ये कहानी एक बार हमको सुना देते तो शायद हम अपना रास्ता तय कर लेते। ये कहानियां सुनाई होती तो आपकी बेटे बेटी बड़ी तनख्वाह, बड़ी नौकरी के लिए छोड़कर यूरोपियन देशों में न भागते। उनको गर्व होता कि हम उस मिट्टी के वंशज हैं जिसमें ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए। इसलिए यह जरूरी है। 1946 भारत के इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट था, लेकिन इतिहासकारों ने, बुजुर्गों ने, अपनी सत्ता को बचाने वाले उस वक्त के दलालों ने इन घटनाओं का जिक्र किया ही नहीं। और मुझे लगता है कि इन घटनाओं को आपके सामने तथ्यात्मक रखूं, युवा पीढ़ी के सामने रखूं, तो यह युवा पीढ़ी तय कर लेगी कि मुझे करना क्या है। यह किसी इतिहास के किताब में नहीं है, अलग अलग जगह है। और मैंने आपको बताया कि मैं किसी इरफान हबीब टाइप के ठग, जो हिस्ट्री का प्रोफेसर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, ऐसे घटिया लोगों की किताबें पढ़ के नहीं पाता था, क्योंकि उस घटिया आदमी ने, जो सबसे तकलीफदेह बात है, जो महाराष्ट्र के एक एक बच्चे, एक एक मां और बहन और बेटी और पुरुष को चुभनी चाहिए, ये नहीं चुभती आपको, क्योंकि आप उसे जानना नहीं चाहते। कैसे इतिहासकार जब सत्ताओं की दलाली पर उतरते हैं और आने वाली पीढ़ियों को ऐसा बता देते हैं, वो पीढ़ी ये सुन सुन के कुंठित हो जाती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की शिकार हो जाती है, एहसास कमजोरी की शिकार हो जाती है। आपके बेटे बेटी यहां इतने लोग बैठे होंगे, किसी ना किसी परिवार से युवा बेटी बेटे ने यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा, और घर में मैं नहीं मानता कि जो यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहा हो बेटा या बेटी, उसने ये सवाल कभी अपने घर में नहीं किया होगा। लेकिन पिताजी को यूपीएससी में बेटा आ जाए, बस उसको सच नहीं बताया। यह बात महाराष्ट्र में, अमरावती में इसलिए कहता हूं कि मुझे लगता है कि 2019 में कुछ बातें मैंने बड़ी तलखी के साथ, जिसका डॉक्टर विक्रम वासु साहब जिक्र कर रहे थे, जोर जोर से कहीं, उसमें से 3 बात पूरी हो गई। मुझे यह विश्वास हो चुका है कि अमरावती में जो कहोगे दिल्ली पहुंचने तक पूरी हो जाएंगी। यूपीएससी में आपका बेटा बेटी जो बैठेगा, अगर उसको मॉडर्न इतिहास की किताब या मॉडर्न इतिहास का पेपर वो पढ़ेगा, तो उसको एक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मेरे उस्ताद की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस्ताद ने अगर अपने निजी कारणों से
इतिहास में झूठ बोला है तो वो उस्ताद नहीं है बल्कि जूते खाने के लायक है। मॉडर्न हिस्ट्री की किताब में लिखा गया, और ये मैं साहस इसलिए कर रहा हूं कि मैं अमरावती में हूं, ये तथ्य आपको पता चले, इस पे चर्चा हो। वो अभी आएंगे आपसे पट्टा डाल के गले में 24 के लिए, उनसे पूछिएगा, तुम नहीं आओगे अगली बार कोई आएगा, ये पट्टा डाल के घूमना बंद करो, आने वाली नस्लों के लिए भी कुछ पार्लियामेंट में या विधानसभा में सवाल उठाओ। उसने जो किताब लिखी है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसके अंदर क्या लिखा है? छत्रपति शिवाजी महाराज जो आप सबके आराध्य देवता के बराबर हैं, जो आपका लगाव इनके साथ है, इनके पुरुषार्थ के साथ है, कोई इतनी बड़ी बात लिख दे, 30 साल से आपके बेटे बेटी वो पढ़ रहे हैं, आपने इसके लिए सवाल नहीं उठाया? इसके लिए आपके दिल में चोट नहीं लगी? मेरे लगी है। उस इतिहास की किताब में लिखा गया है, जो मॉडर्न हिस्ट्री की किताब है, जो बच्चा हिस्ट्री लेगा और यूपीएससी में बैठेगा उसको वही पढ़ना पड़ेगा, और अगर प्रश्न आएगा तो वो जो उसने लिखा है वही लिखेगा, तभी पास होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने अपने बच्चे को बहादुर नहीं बनाया, आपने उससे यह नहीं कहा कि यूपीएससी में बैठो, अपने जमीर को बेच के मत बैठना। कोई तुम्हारे पूर्वज को गाली दे, उसको यह लिखना, उस गाली को रिपीट करना, अगर उसके नंबर प्राप्त करके तुम यूपीएससी बन के आईएएस और पीसीएस है तो लानत है तुम्हारे आईएएस और पीसीएस होने पे। उस हिस्ट्री की किताब में लिखा है, शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। कैसा लगता है सुनने से आपको? 30 साल से लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे हैं। आने वाली नस्लें आपसे कहेंगी कि शिवाजी के बारे में आपने यह पढ़ा है, पिताजी आपने तो हमको बताया नहीं। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? एक आपको सच्ची कहानी रखता हूं जो कल परसों की है। इसी महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले एक सरकार थी जो हट गई है, और वो सरकार जो भी हो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस सफर में मुझे ना कुछ नजर नहीं आता, सिर्फ अपने लक्ष्य की कोई चीज जो है वो मुझे साफ दिखती है, वो बिंदी बराबर होती है लेकिन मुझे पहाड़ जैसी दिखती है, उसके अलावा मुझे नजर ही नहीं आता कुछ। क्योंकि मैं किसी पब्लिसिटी, किसी मान सम्मान, किसी पदक की दौड़ में हूं ही नहीं। एक साधारण से आदमी को 20-20 हजार लोग 2023 में सुनने अमरावती में आएंगे, इससे बड़ा सम्मान मुझे चाहिए ही नहीं। अभी उस सरकार ने जो अभी हट गई है, जिसका एक मक्कार मंत्री जेल में है, देखिए अगर आपका एजेंडा है तो आप ये कहें कि हमारे पास 585, 590 जब तक एमपी एमएलए नहीं होंगे तो ये नहीं होगा। जो मिशन पे होते हैं, गलत या सही, वो अपना एजेंडा लागू कर देते हैं। बिल्कुल हाल की कहानी है। यहां इतने गणमान्य नागरिक बैठे हैं, कई प्रोफेसर, रीडर, को टीचर भी, अध्यापक भी बैठे होंगे। उस सरकार ने एक जघन्य अपराध किया, और ऐसे ही सभाओं की बात है। किसने उस सभा में क्या सुना मुझे पता नहीं, न मुझे ये बात पता थी, लेकिन उस आदमी को यह विश्वास था, एक 18 साल की बच्ची, ऐसे ही जब प्रोग्राम समाप्त हुआ तो लोग सेल्फी फोटो लेते हैं, मैं मना नहीं करता। भीड़ थी, एक 18-19 साल की एक बेटी खड़ी हुई थी, वो लगातार आगे आने की कोशिश कर रही थी।
तो मेरे मन में भी भाव हुआ कि शायद ये कोई फोटोग्राफ लेगी या ऑटोग्राफ का चक्कर।